हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र पर डिस्कशन किया था, जिसमें से उसमें कुछ पार्ट बच गए थे, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी TRF 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया है सुमेलित करने के लिए 2023 और 24 बजट के अनुसार जो है सुमेलित करना है। तो सूची 1 में कर स्रोत दिया है और सूची 2 में जो है रुपए दिया है। तो कर स्रोत आय कर का कितना था 2023 और 24 में, तो कितना था, तो 90,575 करोड़ था। निगम कर कितना था, तो 92 लाख जो है 92 लाख 2,675 करोड़ रुपए निगम कर जो है 2023 और 24 के अनुसार था। और सी है कि संघ उत्पादन शुल्क तो कितना था, तो ये था 33,09,000 करोड़ था। कितना था? 9,000 करोड़ था। नेक्स्ट है कि कस्टम कस्टम्स कर स्रोत 2023 और 24 के अनुसार तो कितना था, तो 2,33,100 करोड़ था। अब अगला है संशोधित मूल्य निर्वर्धित कर का संबंध है, तो किससे है, तो बिक्री कर से है। नेक्स्ट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की गई थी, तो कब? वर्ष 1999 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो किसका होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। नेक्स्ट है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात यानी कि CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो कितना? तो वो वृद्धि में उसका प्रभाव होगा। नेक्स्ट है कि एक राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है, तो क्या? ब्याज दर जो है नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष करों में से कर में सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो किसमें? तो निगम कर में होती है। नेक्स्ट है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो कौन है? तो बिहार राज्य है। नेक्स्ट है कि 2 परोक्ष कर हैं, तो कौन कौन है? तो बिक्री कर व उत्पादन कर शुल्क है। नेक्स्ट है कि रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था, तो कब किया गया था? तो जुलाई 1991 को किया गया था। नेक्स्ट है कि बैंकों द्वारा लाए गए भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो किसके जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के लिए देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है, तो कहाँ से? तो USA यानी और वर्तमान में जापान द्वारा आती है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है, तो कितने भागों में? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में जो है वर्गीकृत है। तो अगला है कि दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो किसे? तो विकसित देशों का है। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है, तो किस मुद्रा से? तो विकसित देशों का है। नेक्स्ट है कि नाबार्ड उधार देता है, तो किसको देता है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को देता है। नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा छापा जाता है, तो कहाँ छापा जाता है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्त मानक है, तो कितना है? 8% है। नेक्स्ट है कि किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है, तो किस कमेटी के सिफारिश पर? तो नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर जो है बैंकों के ब्याज दर विनियंत्रण आधारित है।
अगला है सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। तो क्या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना जो है प्रधान लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने की मदद की। तो किससे, तो एक्सिम बैंक के द्वारा जो है लगाने की मदद की। नेक्स्ट है कि भूमि विकास बैंक का एक अंश है। तो क्या सहकारी उधार ढांचा है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा एकल साधन जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो किससे होती है, तो निगमित कर से होती है। अगला है कि केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। तो क्या नहीं है, भूमि राजस्व नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो क्या है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है भारत सरकार आय का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। तो क्या अप्रत्यक्ष कर जो है प्रधान स्रोत है। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्तीय वर्ष में एक बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है। तो कितने बार करती है, तो 6 बार करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितने बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है, तो 6 बार जो है करती है। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक रूप से में उपयोग करती है। तो किस रूप में करती है, तो CPI संयुक्त रूप में करती है। नेक्स्ट है कि नई प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है। तो किस पे, धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर का अर्थ है। तो क्या है, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व यानी कि GST से पहले के समान रहे। नेक्स्ट है कि 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी होती है। तो किसके द्वारा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है देनदारी होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। तो किसके द्वारा, तो फेमा 2002 के द्वारा जो है स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है कि वह इकाई जिसका मूल्य कागजी स्वर्ण यानी कि पेपर गोल्ड के रूप में माना जाता है। तो वह कौन सा है, तो SDR जो है। नेक्स्ट है कि नरसिम्हन गवेडी ने वैधानिक तरलता अनुपात को कितने सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया। तो कितने, तो 25% सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया। अगला है कि वर्तमान में बीमा का नियामक यानी कि कंट्रोलर है। तो क्या है, IRDA के अध्यक्ष है। कौन है, तो वर्तमान में बीमा का नियामक यानी कि कंट्रोलर है। तो कौन है, IRDA के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है। तो क्या 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट जो है निर्गत करता है। नेक्स्ट है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो कौन है, AM खुसरो जी हैं। अब हम लोग भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन तथा शेयर बाजार से रिलेटेड 1 लाइनर क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, तो G7 का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है, तो रसिया जो है G7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है। क्या है, तो यह भारत में स्टॉक एक्सचेंजों एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड है। नेक्स्ट है कि नाफ्टा यानी कि NAFTA में सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। तो सेवा क्षेत्र जो है
इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो कौन नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेशन जो है विनिवेश जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ। तो कब हुआ? 2005 से लागू हुआ। नेक्स्ट है कि शब्द संक्षेप यानी कि TRIMS से बनता है। तो क्या? व्यापार संबंधित निवेश उपाय जो है बनता है। अगला है कि प्रभावी राजस्व घाटा केंद्रीय बजट में पेश किया गया। तो कब? 2011 और 12 वर्ष में पेश किया गया। नेक्स्ट है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। तो क्या? राजस्व व्यय का जो है आइटम है। नेक्स्ट है कि HDR 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक है। तो कितना है? तो 135वां रैंक है। नेक्स्ट है कि व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तो कब था? तो 1972 से 73 और 1976 से 77 में जो है व्यापार संतुलन में अनुकूल था। नेक्स्ट है कि भारतीय विकास फोरम यानी कि IDF वाले जाना जाता था। तो किसके नाम से? तो भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। तो कौन है? तो USA है। नेक्स्ट है कि WTO अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस में आया। तो कब आया? तो जनवरी 1995 में से आया। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन या कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रथम अध्यक्ष हैं। तो कौन है? पीटर सदरलैंड जी हैं। नेक्स्ट है कि साप्टा का पूर्ण रूप है। तो क्या है? साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है कि वह उपागम जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो कौन है वो? तो सक्षमता उपागम जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में मध्य अर्धशतक यानी कि मिड 50s में अपनाए गए महानोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो क्या था? भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। नेक्स्ट है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो क्या है? तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है तो क्या? बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार मिला। तो किसको मिला? तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है अमर्त्य सेन जी को मिला। नेक्स्ट है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ। तो किस क्षेत्र का? तो तृतीय क्षेत्र का जो है महत्वपूर्ण विकास हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन की में सबसे अधिक योगदान करता है। तो कौन? तृतीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक योगदान करता है। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः तो किस में? तो अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, दूसरा अनियमित औद्योगिकरण के कारण और तीसरा पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण जो है अवरुद्ध रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है। तो क्या? यह किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। नेक्स्ट है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है तो उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण और कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण जो है अल्प विकसित देश जो है भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो किस पे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जो है आधारित है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारतीय कृषि से रिलेटेड जो है क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।